स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है इकोनॉमिक्स या भारतीय अर्थव्यवस्था के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि अगर आपका क्वेश्चन आता है और अक्सर हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 क्वेश्चंस जो होता है अक्सर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो अर्थव्यवस्था चैप्टर को भी काफ़ी अच्छे से देखने की ज़रूरत है। और ये जो वीडियो है फ्रेंड स्पेशली बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो फेज़ 2 आ रहा है आपका, उसके लिए टोटली है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट आपका बीपीएससी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 जो सेकेंड फेज़ देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से अगर सवाल आएंगे तो आपसे एक भी सवाल जो है छूटेंगे नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने पर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में सह अस्तित्व का होना जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। फ्रेंड्स, जान लेते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ जो थे ये अर्थशास्त्र के जनक थे। बात करें अगर भारत में, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है का सुझाव दिया किसने था? तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। याद रखिएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अगर पूछे फ्रेंड्स, तो वह था फ्रांस। याद रखिएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 ईस्वी में की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर, आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यह जो है आपका राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो है बना है। देखिएगा फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो है गठन कब गया था, या इस संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 2 मई 1951 को इसकी स्थापना आपके कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना किया गया था, और इसको जो है CSO के नाम से भी हम इंग्लिश में जानते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर होगा क्या। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। बात करें अगर प्राथमिक क्षेत्र संबंधित की, तो इसमें कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी तथा मत्स्य पालन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें अगर द्वितीय क्षेत्र की, तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल पूर्ति, ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और अगर तृतीय क्षेत्र पूछेगा आपसे, तो सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, ये सभी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी हम लोगों ने पढ़ा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, और क्या आता है फ्रेंड्स? विद्युत आता है, जल पूर्ति आता है, लेकिन जो परिवहन है यह नहीं आता है। परिवहन जो है ये तृतीय जो है क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तो कौन नहीं आएगा फ्रेंड्स? तो आप इजीली वे में बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस पर अभी चर्चा किया है। तो पशुपालन, क्योंकि ये जो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र का जो है संबंध रखता है पशुपालन। बाकी जो बैंकिंग, सेवा, होटल, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो अर्थशास्त्र के जनक जाने जाते हैं आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो यह जाना जाता है विकासशील देशों को जो होता है
थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चंस हैं। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? चीन, रूस, भारत या यूएसए? तो इसके अंतर्गत जो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड, करंट डेटा के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं चीन जो है वह दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर यूएसए है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, और यूएसए को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है जनक माना जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिन पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं। उद्योग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उद्योग आता है फ्रेंड्स द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। इससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो माना जाएगा आपका माप, यह माना जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद को। याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद को। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय जो है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ सूचक हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? कब की गई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी आपका 1867 से 68 के बीच। 1867 से 68 के बीच। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार आपने एग्ज़ाम में यह सवाल जो है देखा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा फ्रेंड्स, कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ अवस्थित है? ये मुख्य पूछ रहा है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुख्य कार्यालय जो है यह अवस्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है? कौन करता है मदद? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे? 17 को देखेंगे। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ मापक हो जाएगा NNP। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है NNP। NNP है क्या? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या कहते हैं? NNP कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो यह देश है आपका, कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश था, और भारत भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 19 को देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? तो यह था आपका रूस। रूस ने सर्वप्रथम जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। चलिए अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 को। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो सभी को पता ही होगा। एडम स्मिथ ने लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो कीमत का निर्धारण पूर्ति एवं मांग के द्वारा होता है फ्रेंड्स। किस पर होता है? पूर्ति एवं मांग द्वारा होता है। याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे? 22 को।
रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है? तो रखो और निकलो की नीति जो है यह आपका अर्थव्यवस्था किससे, पूंजीवादी से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो कौन थे समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक? तो यह जाने जाते हैं आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक जाने जाते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम जो है रसिया ने अपनाया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो कौन थे फ्रेंड्स? तो यह थे प्रोफेसर राजकृष्ण। याद रखिएगा, प्रोफेसर राजकृष्ण ने जो है 1981 में हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। बात कर लें अगर हिंदू वृद्धि दर की, तो यह है क्या? तो याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को जो कहते हैं फ्रेंड्स समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिस पर सिर्फ जो है सरकार का नियंत्रण होता है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो नो डाउट भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पाई जाती है, जहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सुझाव दिया गया था जॉन मेनार्ड किंग्स ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी या हुई थी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ है आयात निर्यात दोनों बंद होना। उसे हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सूचकांक का प्रतिपादन जो है महबूब अल हक ने किया था या उल हक ने किया था? महबूब उल हक ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 1990 के दशक में जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यूएनडीपी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूएनडीपी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मानव विकास सूचकांक आकलन पर आधार क्या नहीं है? आकलन का आधार क्या नहीं है आपको यह बताना है। तो जो आकलन का आधार नहीं है मानव विकास सूचकांक में, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, कुपोषण। बात करें मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं क्या प्रति व्यक्ति आय, इससे जो है मानव विकास सूचकांक का जो है आकलन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो यह रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था। अगला सवाल है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है नीति आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? तो यह जो कैलोरी होना चाहिए फ्रेंड्स 2400 कैलोरी होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी CSO की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, यह की गई थी आपका 1951 नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? आपको यह बताना है। तो इसका संबंध गरीबी निर्धारण से है। याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको यह बताना है। तो यह जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था आपका
डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011 से 12 जो है करेंटली राष्ट्रीय आय की गणना का आधार माना जाता है। तो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स के सवाल आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।